नमस्कार। मैं दीपक कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो +2 की हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, उसका ये लेक्चर नंबर 4 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो डिस्कशन था वो विजयनगर की साम्राज्य के बारे में, उसके राजधानी बनाने की परिप्रेक्ष्य में उसकी बनाई गई शहरीकरण व्यवस्था के रूप में, और किलेबंदी सड़क और शहरी के अंदर जिस तरीके से स्थापित किया गया था उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो पढ़ते हैं कि किस तरीके से राजकीय के अंदर और उसके बनाए गए स्वरूपों के बारे में, किस तरीके से उसमें अन्य भवन और जो स्थापित है वो किए गए थे। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई थी, पर इसमें 60 से ज़्यादा अधिक मंदिर सम्मिलित थे। स्पष्टतः मंदिरों तथा संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था, जो इस देवस्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास है वो करते थे। यानी कि किस तरीके से आध्यात्मिक केंद्र के माध्यम से जो मंदिर है वो स्थापित किए गए थे, और जिसके द्वारा राजा के द्वारा अन्य मंदिरों के माध्यम से जो संप्रदायों को जो आश्रय देने का जो देवस्थल है वो माना जाता था। उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में जो वैधता प्रदान करने की जो व्यवस्था थी वो अपनाई गई, यानी कि काफ़ी अधिक मात्रा में उसे अन्य संप्रदायों के लिए जो समन्वित केंद्र है वो बनाया गया था। लगभग 3 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई थी। ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं थी जो अनुष्ठानित कार्य से संबंधित नहीं होगी। इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित है, जबकि धर्मेतर भवनों की संरचना विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। यानी एक इसको बनाने के लिए जो स्थापत्य कला के लिए जो संरचना व्यवस्था थी वो इस तरीके से बनाई गई थी, जिसके माध्यम के द्वारा पूरी तरह से ये जो राजा के संबंधित ना होते हुए भवनों और निर्माण कार्यों से संबंधित जो धार्मिक विशेषताओं की पहचान है वो बन पाए। आगे हमारा महानवमी डिब्बा। इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया था। राजा का भवन नामक संरचना अंत क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिलता। इसके 2 सबसे प्रभावशाली मंच है, जिससे सामान्यतः सभा मंडल तथा महानवमी डिब्बा कहा जाता है। इस पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है और इसके बीच में गली है। सभा मंडल एक ऊंचा मंच है जिसमें पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है। स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता है, और इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह मंडल किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। यानी कि जिस तरीके से एक अलग अलग संरचनाओं के माध्यम से जो स्ट्रक्चर बनाया गया, उसी के अंतर्गत एक राजा का भवन के अंतर्गत एक विशाल जो आवासीय जो साक्ष्य है या आकार है उसके बारे में बताया गया, जिसमें काफ़ी ऊंचा क्षेत्र और दोहरी दीवारों से घेरा हुआ है और बीच में गलियाँ बनाई गई है। तो उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए जिस तरीके से उसको बनाया गया, जिसमें काफ़ी जो मंजिल भी बनाई गई है, एक सीढ़ियानुमा भी स्तंभ भी बनाया गया है, लेकिन पूर्ण रूप से यह किस प्रयोजन के लिए इसका जो प्रयोग है वो किया जाता था, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है वो नहीं पाया जाता। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकीय मंच है। लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। इसे साक्ष्य मिली है कि जिससे पता चलता है कि इस पर लकड़ी के संरचना बने थे। मंच का आकार उभारदार संकेतन से पड़ा है, यानी कि एक जो अलग इसके संदर्भ में एक विशाल महानवमी डिब्बा बनाया गया, जिसकी जो ऊंचाई है वो 11,000 फीट के आकार से है, और आधार उसका 11,000 फीट है और ऊंचाई उसकी 40 फीट तक है, और जिसमें एक लकड़ी के ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ था। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर-अक्टूबर के शरद मौसम में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्यौहार जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा तथा नवरात्रि या महानवमी से नामों से जाना जाता है। कि महानवमी अर्थात महानमा
के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत और अधिराज्य का प्रदर्शन वो करते थे। तो ये बनाया गया स्ट्रक्चर था वो शायद सितंबर अक्टूबर मास के लिए बनाया गया था, जिसमें खुले में कुछ अनुष्ठान है वो किया जाता था। तो मोस्टली ये मान के चल सकते हैं जिस तरीके से रामनवमी या दशहरा ये पर्व मनाए जाते हैं, उस पर्व के लिए इसका उत्सव बनाया जाता था, जिसमें विजयनगर के शासक अपने आधिपत्य, राज्य और शासक और ताकत को प्रदर्शित है वो करते थे। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों की मूर्ति की पूजा, राज्य के अवयव की पूजा तथा पैंसों तथा अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा तथा साज लगे घोड़े, हाथियों, रथों तथा सैनिकों की शोभा यात्रा, साथ ही प्रमुख नायकों तथा अधीनस्थ राजाओं तथा राजाओं और उनके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। इन उत्सवों का गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्योहारों के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य मंदिर में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे। तो ये बनाया गया जो अनुष्ठान होता था वो मुख्य रूप से जो किसी न किसी प्रदर्शनी के लिए प्रयोग है वो किया जा सकता था, जिसमें राजा अपनी सैनिक या राजनीतिक शक्ति को प्रदर्शित है वो करता था, जिसमें घोड़े, हाथियों, रथों को और सैनिक शोभा यात्रा के रूप में उसका प्रयोग है वो किया जाता था। क्या महानवमी डब्बा जो आज अस्तित्व में है वह इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था। विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों तथा बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। राज्य के केंद्र में कई और संरचनाओं की तरह भी यह एक पहली बना हुआ है। तो मुख्य रूप से ये बनाया गया जो स्थान है वो कहीं ना कहीं उसके आदमियों, औरतों, बड़ी मात्रा में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए जो पर्याप्त है वो नहीं माना जाता। विद्वानों का ये मानना न किसी जो ये इसका जो राजकीय मायने या अर्थ है वो अलग तरीके से इसको प्रयोग में लाया जाता रहा है। तो विद्वानों में इसमें मतभेद है वो पाया जाता है। राजकीय केंद्र के सबसे पुराने सुंदर भवनों में लोटस महल है, जिसका नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेजी यात्रियों ने किया था। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि यह वन किस कार्य के लिए बना था। तो एक अन्य जो महल बनाया गया 19वीं शताब्दी के अंदर, जिसमें अंग्रेज अधिकारी के द्वारा उसका जो नामकरण है वो लोटस कमल के नामकरण के रूप में किया गया है। यह कमल महल का एक खड़ा रेखा चित्र किसी वस्तु तथा संरचना का ध्रुवावलोकन होता है। यह हमें उन अभिलक्षणों के विषय में जानकारी देता है जो छाया चित्र में नहीं देखे जा सकते। मेहराबों को ध्यान से देखिए, यह स्तंभों इंडो इस्लामी तकनीकी से ये बनाएगी जो टेक्नोलॉजी है वो हमें मुख्य रूप से भारतीय और इस्लामी जो स्थापत्य कला है उसके बारे में इसके अभिभूत लक्षण है वो देखे जा सकते हैं। और एक सुझाव तो जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है वो यह है कि यह परिषदीय सदन तथा यह राजा अपने परामर्श तत्वों में मिलता था। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र में जुड़े कई और भी थे। यानी मुख्य रूप से इसका जो प्रयोग है वो राजा के द्वारा किसी राजकीय परामर्श के लिए किया जाता था, जिसमें अपने राजा अपने विश्वसनीय लोगों के साथ मंत्रणा है वो करता था। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय जो हजार राम मंदिर कहा जाता है, संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा या उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। बीच के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं हैं, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियां सुरक्षित है। इसमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्ण रामायण के लिए कुछ दृश्यांत सम्मिलित हैं, यानी कि कुछ न कुछ राजा या उनके राजा के परिवार के राजा या उसके परिवार के लिए भी इन चीज़ों का प्रयोग वो किया जाता था। मुख्य रूप से देवस्थल या कुछ देवराध्य के लिए इनकी जो परिसंरचना थी वो कहीं ना कहीं इसका बनाने के लिए प्रयोग है वो किया जाता था। शहर पर आक्रमण के समय विजयनगर की संरचनाएं विनिष्ट हो गई थी, पर नायकों के महलों व संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्व में है। तो इसका जो परंपरागत स्वरूप है वो आज भी हमें इसकी केंद्र के रूप में देखा जा सकता है। आगे है धार्मिक केंद्र। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट पर लगे शहरों के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियाँ रामायण में उल्लेखित बाल्या सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में
विरूपाक्ष जो राज्य के संरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं, से विवाह के लिए तप किया था। आज तक यह विवाह रुद्रपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। जिन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्व काल एक जैन मंदिर में मिले हैं। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबंध था। तो अलग अलग मान्यताओं के आधार पर इसका जो प्रयोग है वो सामाजिक या उसके धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग है वो किया जाता था, और जिसका प्रचलन है वो आज वर्तमान समय में देखा है वो जा सकता है। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है, जो पल्लव, चालुक्य, होलसाई तथा चोल वंशों तक जाता था। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। अक्सर देवता को व्यक्त तथा अव्यक्त रूप से राजा को जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे। शासक और अन्य लोग मंदिर में रख रखाव के लिए भूमि तथा अन्य संपदा में दान देते थे। अतः मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत तथा रख रखाव तथा अपना सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यताओं के महत्वपूर्ण माध्यम बने थे। तो जिस तरीके से इसका ऐतिहासिक और मंदिर निर्माण के काल के संदर्भ में हम देखा जा सकता है कि इसमें किसी भी राजा या उसके पक्ष के द्वारा मंदिर निर्माण के लिए राजा को अपने देवाराध्य या धार्मिक देवता के लिए जो अभिव्यक्त है या धार्मिक आस्था है वो जोड़ी जाती थी। और महत्वपूर्ण रूप से इसको धार्मिक महत्व के अलावा मंदिर निर्माण के लिए भी शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है वो माना जा सकता है, जिसमें शासक और शासक वर्ग से संबंधित लोगों के द्वारा शिक्षा प्राप्त की जाती थी। धार्मिक दान देने का प्रचलन भी देखा जा सकता है, जिसमें शासकों के निर्माण के लिए, रख रखाव के लिए, अपनी संपत्ति और जो सुरक्षा के लिए, इसको रख रखाव के लिए दान की मान्यता थी वो राजा के द्वारा दी जाती थी। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान पर चैन विरूपाक्ष तथा परम्पा देवी के मंदिर तक स्थित से प्रेरित था। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन कार्य का दावा करते थे। सभी राज के आदेशों पर सम्मानित सिरु विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। शासक देवताओं ने अपने गहन संबंधों के संकेत के रूप में हिंदू सुल्ताना का प्रयोग भी करते थे। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ है राजा, का संस्कृत अनुवाद था और शाब्दिक रूप से इसका अर्थ हिंदू अर्थ था, हिंदू मुसल्तान। तो अलग अलग मान्यताओं के रूप में जिस तरीके से भाषा प्रणाली के अंदर उसका प्रयोग है वो देखा जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से कन्नड़ लिपि के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो भाषांकित है वो किया गया है, जिसमें शासक और देवताओं के बीच में मुख्य रूप से जो गहन संबंध उनके बीच में जो रिलेशन है वो बताया गया है, और जिसमें राजा को मुख्य तौर पर राजा या भगवान का जो दर्जा है वो दिया गया है। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक मान्यताओं को अपनाया, उसमें नवीनता लाई और उन्होंने आगे विकसित किया। अब राजकीय प्रतिकृति मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी और राजा की मंदिरों की यात्राओं में महत्वपूर्ण और राज के अवसर माने जाने लगा, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक उनके साथ आते जाते थे। यानी कि ये जो अपनाएगी जो प्रणाली थी वो जैसे जैसे समय के साथ इसको डेवलपमेंट है वो देखा गया, और काफ़ी अधिक मात्रा में इसको स्थापत्य कला के रूप में राज के दरबार और उसकी मान्यताओं के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाने लगा। आगे है गोपुरम और मंडल। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस काल में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं। इसमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाओं जो राजकीय सत्ता की द्योतक थी शामिल था। इसका सबसे उदाहरण राम गोपुरम अथवा राज के प्रवेश द्वार था, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मंदिरों को बना प्रतीत कराते थे और लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत है वो देते थे। तो गोपुरम का मतलब होता है कि जो मंदिर के एंट्री के ऊपर लगाया गया जो बनाया गया जो द्वार है उसको कहा जाता है, जिसमें एक अलग ही मूर्ति कला के रूप में जो मंदिर के संदर्भ में इसको व्यक्त है वो किया जा सकता था। ये संभवतः शासकों की ताकत की याद भी दिलाते थे, जो इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक तथा कौशल चुराने में सक्षम थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडल तथा लंबे स्तंभों द्वारा गलियारे जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवालय के चारों ओर बने थे सम्मिलित है। अब हम दो मंदिरों को और सूक्ष्म से देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर तथा विठल मंदिर। तो उसी के अंतर्गत जो मिलते जुलते जिनका अलग अलग तकनीक और कौशल के बारे में राजा का जो मंदिर निर्माण से संबंधित जो प्रयोग है
किए हैं, जिसके अंदर हमें विरूपाक्ष मंदिर और विठल मंदिर की जो मूर्तिकला स्थापत्य है वो पता चलता है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दी में हुआ, हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं शताब्दी का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बड़ा मंडल कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्ण संदर्भों में सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय ही उन्हीं को दिया जाता है। इस परिवर्तनों का अर्थ था कि केंद्रीय दिवालिया पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित है वो रह गया था। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों के अंतर्गत है वो किया गया था, जिसके अभिलेखों से 9वीं और 10वीं शताब्दी के अंतर्गत इसकी विजयनगर साम्राज्य के स्थापना से संबंधित है वो हमें पता चलता है। और कृष्णदेव राय ने इसका निर्माण है वो किया था, और जब उन्होंने अपना इस राजगद्दी को उन्होंने संभाला था। और काफ़ी उत्कीर्ण जो स्थापत्य कला है वो इसके मंदिर के माध्यम से देखी है वो जा सकती है। मंदिरों के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिसमें देवताओं की मूर्तियाँ, संगीत, नृत्य तथा नाटकों के विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने के लिए, और कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। इन अवसरों का प्रयोग विशिष्ट मूर्तियों के प्रयोग होता था, जो छोटे केंद्रीय दिवालों की मूर्ति स्थापत्य से भिन्न वो होती थी। तो मंदिरों के सभागारों के रूप में जो अलग अलग विविध कार्य वो किए जाते थे, जिसमें देवताओं की मूर्ति, संगीत, नृत्य, नाटकों, विशेष कार्यक्रम के लिए आयोजन है वो किया जा सकता था। और मुख्य रूप से इसका जो प्रयोग है सभागारों में, जो देवी देवताओं के विवाह उत्सव के लिए जो मनोरंजनात्मक जो क्रियाविधि थी वो की जाती थी। दूसरा देवस्थल विठल मंदिर है, जो भी रोचक है। यहाँ के प्रमुख देवता विठल थे, जो मुख्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप में जाने जाते थे। तो इसमें जो दूसरे जो विठल देवता के द्वारा जिसका वर्णन है वो विष्णु के अवतार है वो माने जाते हैं। इस मंदिर के पूजा को कर्नाटक या आरंभ करना माध्यमों का द्योतक है, जिसमें एक साम्राज्यी संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी कई सभागार तथा तथ्य के आकार का एक अनूठा मंदिर भी मिलता है। तो जिस प्रकार से यह संरचना बनाई गई है, उसके माध्यम से जो संस्कृति से एक अलग परंपराओं का जो उद्गोत है वो देखा जा सकता है। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं, जो मंदिर के गोपुरम के सीधी रेखा से में जाती हैं। इन गलियों का फर्श पत्थर में टुकड़ों से बनाया गया होता है, और उनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडल और व्यापारी अपनी दुकानें लगाए थे। यानी कि जो गलियारा बना हो गया होता था, उसमें जो सीधी रेखा में डिवाइड है वो होता था, और जिसके माध्यम के द्वारा जिसका फर्श है वो पत्थर से बनाया गया होता था, और दोनों तरफ व्यापारी लोग अपनी दुकानें वो लगाते थे। जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा था और अधिक व्यापक बनाया, ठीक उसी ही वैसा ही मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। यहाँ तक कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरम का निर्माण भी स्थानीय शासकों द्वारा किया गया। तो आगे चलकर कई अन्य जो शासक थे उन्होंने अनेक गोपुरम मंदिरों का निर्माण है वो किया। तो आज का वीडियो बस इतना ही, और इसी के साथ आपका ये लेक्चर है वो समाप्त होता है, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।